नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप मेरे डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, एक बिल्कुल नए तरीके से मैंने आज अपनी पहली क्लास स्टार्ट की है। ऐसे तो मैं बहुत सारी क्लासेस लेके आता रहता हूं, जिनका सक्सेस होना या नहीं होना मेरी प्रेजेंटेशन पे बहुत कुछ हद तक डिपेंड किया है। बट एक नई शुरुआत मैंने आज की है, अपनी पहली क्लास, जो कि मैं इस छोटी सी स्क्रीन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी, क्योंकि इस क्लास का जो मैंने मेन टॉपिक रखा है, और वो टॉपिक रखा है मैंने इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग का क्रेज है, आज भी है, हमेशा रहेगा, सक्सेस में आता रहेगा। और इसीलिए मैंने क्या किया, इन दोनों का कॉम्बो तैयार किया है, इंग्लिश स्पीकिंग प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कॉम्बो। यानी कि मैं एक ही क्लास में आपके दोनों डाउट क्लियर करके चलूंगा, दोनों जगह की आपकी चीजें क्लियर करके चलूंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जो पहला वर्ड मैंने आपके लिए लिया है वो वर्ड है ABUNDANT। मैंने साइड में इसका सही उच्चारण भी लिखा है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब इनको बोलते हैं पढ़ते हैं ना, तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो उच्चारण इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन जब हम स्पोकन इंग्लिश कर रहे होते हैं या कहीं पर कोई वर्ड रीड कर रहे होते हैं, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसको अबाउंडेंट ना बोल के हम क्या बोलेंगे, अबेंडेंट। क्या बोलेंगे? अबेंडेंट। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं इसके अदर पार्ट्स पे, इसको सही से समझने के लिए, है ना, सही से इसको क्लियर करने के लिए और सही से इसकी बातों को समझने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसके मीनिंग भी लिखे हैं, सिनोनिम्स भी लिखे हैं, एंटोनिम्स भी लिखे हैं, और आप लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करने के लिए इसका एग्जाम्पल भी लिखा है। तो आपको एक वर्ड के साथ एक नहीं, एक नॉलेज नहीं मिलेगी, आपको उसका हिंदी मीनिंग पता लगेगा, उसका इंग्लिश में विलोम शब्द पता लगेगा, नहीं यानी कि आप कह सकते हैं एंटोनिम हमें पता लगेगा, और उसका पर्यायवाची यानी कि हमें सिनोनिम्स पता लगेंगे, ताकि एक और नई वोकैबुलरी आपकी तैयार हो जाए। यानी एक के साथ एक नहीं, 2 या 3 शिकार हम करके चलेंगे, ग्रामर भी कंप्लीट होगी, हमारा वोकैबुलरी भी कंप्लीट होगी, और हमें उसका हिंदी का मतलब भी समझ में आएगा। तो देख पा रहे हैं आप, इसका मीनिंग देख पा रहे हैं, भरपूर, यानी कि अबेंडेंट मतलब होता है भरपूर। जब कोई चीज हमारे पास भरपूर मात्रा में होती है या उसकी क्वांटिटी हमारे पास बहुत ज्यादा होती है, तब हम उसको कहते हैं अबेंडेंट। अब यहां देख पा रहे हैं आप, बेसिकली जो लिखा हुआ है अबेंडेंट, इसके मीनिंग को समझिए, ठीक है। अब अबेंडेंट बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन यहां पर इसका जो सिनोनिम लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, इसको अच्छे से समझिए। देखिए, लिखा हुआ है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई चीज बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होती है तो उसको हम कहते हैं प्लेंटीफुल, ठीक है। अब बात आती है इसके विपरीत शब्द की। जब किसी चीज की अधिकता हमारे पास होती है तो उसका अगर हिंदी में हम विलोम शब्द निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कमी। तो कमी के लिए हम बोलते हैं स्कार्स, ठीक है। अब स्कार्स जो वर्ड है ये इसका विपरीत वर्ड हो जाएगा। दोनों वर्ड आपके सामने हैं, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक वर्ड हमने प्लेंटीफुल पढ़ा है और दूसरा हमने पढ़ा है स्कार्स, ठीक है। तो ये सॉरी, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिएगा। नाउ एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो केवल मैंने उस वर्ड का लिया है जिस वर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। उस वर्ड में अबेंडेंट जो वर्ड है उसी के बारे में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। द फार्म हैज एन अबेंडेंट सप्लाई ऑफ फ्रूट्स दिस सीजन। अब बात आती है यहाँ पर कि ग्रामेटिकल एरर की अगर हम बात करते हैं, ग्रामर में मैंने यहाँ पर हैज लिया है, ठीक है। ग्रामर पे हमने बात करने के लिए क्या लिया है, हैज, और एक एन वर्ड का यूज हुआ है। तो हैज जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, जब आप फॉर्म की बात करेंगे तो फॉर्म सिंगुलर होता है, तो उसके लिए हमने हैज वर्ड यूज किया है। और अबेंडेंट जो वर्ड है वो क्योंकि AIOU से शुरू होने वाले वर्ड में से ए से शुरू होता है, इसलिए वहां पर हमने एन का यूज किया। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया है, आप पढ़ पा रहे होंगे अगर, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो उसको उच्चारण कर सकते हैं, सामने भी लिखा हुआ है। अगर हम इसको नॉर्मली बिना हिंदी के उच्चारण के पढ़ते तो हम क्या बोलते हैं इसको, बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट पढ़ते हैं इसको, लेकिन ये क्या है, बिनेवोलेंट। इट्स बिनेवोलेंट। उच्चारण सही से करना होगा डियर, क्योंकि उच्चारण सही नहीं होगा तो उसके मीनिंग भी हमारे गलत निकलते हैं। अब चलिए इसकी मीनिंग की तरफ चलते हैं। मीनिंग आप देखिए, अगर मैं आपको काइंड वर्ड बोल देता तो काइंड तो बहुत सिंपल वर्ड हो जाता है ना, काइंड वर्ड बहुत ही सिंपल हो जाता है, और काइंड वर्ड को सीखने के लिए हमें इतनी बड़ी क्लास की क्या आवश्यकता है, हमें तो बचपन से सिखाया गया, काइंड बचपन से सिखाया गया है। लेकिन एसएससी के एग्जाम्स में कभी भी इस तरह के इजी वर्ड नहीं आते हैं, हमेशा मेक श्योर करके चलिएगा, वहां पर आपको मिलेंगे इस तरह के डिफिकल्ट वर्ड। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अभी काइंड वर्ड है तो काइंड तो इजीली हमारे समझ में आ जाता है ना। जो काइंड वर्ड है
वो तो हमारी समझ में इजीली आ जाएगा, लेकिन हमें काइंड नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, बेनिवोलेंट पढ़ना है। और इस वर्ड का उच्चारण जब करेंगे तो आपको क्लियर सामने लिखा है, लेकिन उसका सिनोनिम जो होगा वो आप ध्यान रखिएगा, सिनोनिम क्या होगा उसका, काइंड। ठीक है, तो काइंड वर्ड जो है उसका सही उच्चारण है। ठीक है, अब बेनिवोलेंट जो है वो वर्ड है, लेकिन उसका अपोजिट वर्ड क्या है, मेलवोलेंट। इट्स मेलिवोलेंट, मेलिवोलेंट। हम अकेले इसको पढ़ेंगे तो मेल पढ़ेंगे, लेकिन ये क्योंकि साथ में जुड़ा है इट विल बिकम मेलवोलेंट। ठीक है, तो इसका उच्चारण हमें समझ में आ गया, अपोजिट समझ में आ गया, सिनोनिम समझ में आ गया। अब एग्जांपल देख लीजिए, द बेनिवोलेंट टीचर हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स विद फ्री बुक्स। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई बेनिवोलेंट की जगह आप काइंड वर्ड यूज करके बता दो, तो काइंड वर्ड को तो आप आसानी से यूज कर लोगे, है ना, लेकिन आपको यूज रखना है बेनेवोलेंट। ठीक है, बेनेवोलेंट। अगली क्लास जब मैं आपकी में करूंगा तो एक और मेरे दिमाग में बात है आपके लिए कि मैं इससे रिलेटेड आपके शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगा, ताकि आपको इतने बड़े वर्ड को आसानी से याद किया जा सके। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ये तो बहुत इजीली है, इसको तो आप अच्छे से बोल सकते हैं। इट इज कैंडिड। कैंडिड का मीनिंग और पर्यायवाची शब्द हम देख लेते हैं। मीनिंग है हमारा ईमानदार। अब देखिए, ऑनेस्ट अगर मैं बोल देता तो आपको लगता अरे सर इजी शब्द है, इसको लाने की क्या आवश्यकता थी, ये तो हमें पता था। लेकिन जब कैंडिड वर्ड, कैंडी तो हमने बहुत खाई है, कैंडी तो हमें पता है, लेकिन कैंडिड जो वर्ड है ये थोड़ा हमारे लिए क्या हो जाता है, सरप्राइजिंग है कि यार कैंडिड भी कोई वर्ड होता है। कैंडिड हमें समझना है तो कैंडिड को तो भाई इजिली देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इसके उच्चारण की बात करते हैं। तो उच्चारण में हमें इजिली समझ में आ गया, कैंडिड हम बोलेंगे। सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है इसका, ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट वर्ड है, तो ऑनेस्ट इजिली आप ऑनेस्ट बोल पा रहे हैं, यहाँ ऑनेस्ट लिखा हुआ है और यहाँ इसके बराबर में डिसेप्टिव लिखा हुआ है। ठीक है, डिसेप्टिव हम इजिली बोल पा रहे हैं, दोनों वर्ड हम आसानी से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं इस चीज के, कैंडिड के, ऑनेस्ट एंड डिसेप्टिव। बट आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ऑनेस्ट का, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ऑनेस्ट का, मैं आपको ऑनेस्ट का एग्जांपल दे रहा हूं, आप देंगे मुझे डिसेप्टिव का एग्जांपल। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर भेजिए डिसेप्टिव का सेंटेंस। ठीक है, शी गेव अ कैंडिड ओपिनियन अबाउट द प्रोजेक्ट्स प्रॉब्लम्स, यानी कि उसने क्या दिया, कैंडिड ओपिनियन, मतलब ऑनेस्ट जवाब दिया, ऑनेस्ट अपने सीधा साधा सी बात अपनी बारे में, उसके प्रोजेक्ट के जो समस्याएं थे उनके बारे में समझाया। चलिए नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड के से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको अभी का जितना भी मैंने स्टार्टअप लिया वो समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये चैनल आपके लिए वर्दी हो सकता है या मैं आपके लिए वर्दी हो सकता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो, पुरानों ने तो किया हुआ है, और अगर आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद आपको क्या करना है, शेयर करना है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हो सकता है ये क्लास आपके काम की नहीं है, बट किसी न किसी के काम की जरूर हो सकती है। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, जो मेहनत करते हैं। जैसे कि मैं अभी मेहनत कर रहा हूं, आप मेहनत कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं परिश्रमी या ध्यान पूर्वक काम करने वाला। ठीक है, जो अपना दिमाग सही से सेंट्रलाइज होकर अपने काम को फोकस करके किसी भी चीज को कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिलीजेंट। मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग है परिश्रमी, ध्यानपूर्वक। सिनोनिम क्या होगा, इसका उच्चारण तो हम समझ में आ गया, अब इसका पर्यायवाची समझ लेते हैं। इंडस्ट्री, यहां पर हम बात करते हैं लेजी, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, लेजी। भाई जो मेहनती नहीं है वो क्या होगा, आलसी होगा। एग्जाम्पल हम करेंगे डिलीजेंट का, अ डिलीजेंट स्टूडेंट ऑलवेज कंप्लीट्स होमवर्क ऑन टाइम। अब यहां पर हम बात करेंगे अगर इंडस्ट्रियस, तो इंडस्ट्रियस वर्ड जो होगा वो उसका यूज कर सकते हैं, एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट ऑलवेज कंप्लीट्स होमवर्क ऑन टाइम, ये से भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट उच्चारण सही से समझेंगे इसका, एलोक्वेंट है जिसका मीनिंग है प्रभावशाली बोलने वाला। ठीक है, आप अगर अपनी भाषा में कहीं भी किसी के साथ भी अच्छी तरीके से अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इफेक्टिव वे में बोलते हैं, तो वो आपका कहलाता है, वो क्वालिटी आपकी कहलाती है एलोक्वेंट। ठीक है, और इसका उच्चारण तो आप समझ में आ गया है। अब बात करते हैं सिनोनिम की, तो सिनोनिम हमारा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट, राइट प्रोनाउंसिएशन इसका भी मैंने नहीं लिखा हुआ है, बट आपको ही बोलना सीखना पड़ेगा, आर्टिकुलेट। अब आर्टिकुलेट कहीं आ जाए तो एलोक्वेंट उसका मीनिंग होगा सिमिलर मीनिंग, और अपोजिट मीनिंग की तरफ जाएंगे तो यहां लिखा हुआ है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट मतलब आर्टिकुलेट में हमने क्या लगा दिया, इन लगा दिया, तो इसका अपोजिट वर्ड बन गया। राइट, चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द स्पीकर्स एलोक्वेंट स्पीच इम्प्रेस्ड एवरीवन। अब देखिए नॉर्मली यहां पर हम प्रभावशाली बोलने वाले को एलोक्वेंट बोलते हैं। स्पीकर्स एलोक्वेंट स्पीच यानी कि जो प्रभावशाली स्पीच थी उसने सभी को क्या कर दिया,
इम्प्रेस्ड कर दिया। तो चलिए, आई होप कि मेरी ये क्लास भी आपको इम्प्रेस्ड कर रही होगी किसी न किसी लेवल पे। इस वर्ड को कहीं देखा है आपने, कहीं सुना है आपने, है ना, कहीं देखा सुना है? अगर आपने इसको यूज किया तो बताइए। चलिए, लेकिन जब आप इस के मीनिंग की तरफ जाएंगे तो आपको ये वर्ड इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, फ्रूगल, फ्रूगल जो वर्ड है इसका मतलब होता है मितव्यय, यानी बचत करने वाला। अब बचत करने वाले को हम बेसिकली थोड़ा सा एक वर्ड उसका नॉर्मली सिनोनिम जो बोल देते हैं थ्रिफ्टी बोल देते हैं, और एंटोनिम जो होता है उसका वेस्टफुल, मतलब जो बचत करेगा वो सेवियर है, बचा रहा है किसी चीज को, है ना, लेकिन जो खर्चे कर रहा है ना, वो अलग तरीके का बंदा होता है जो उसका अपोजिट में काउंट होता है, अपोजिट में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल, ही इज फ्रूगल एंड सेव्स मनी वेरेवर ही कैन। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो अपना एक सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ही इज फ्रूगल, आप बोल सकते हैं आई एम फ्रूगल, आई सेव मनी। आप आई सेव मनी भी बोल सकते हैं, एंड आई एम फ्रूगल भी बोल सकते हैं। आई एम फ्रूगल मतलब कि मैं बचत करने वाला व्यक्ति हूं। ठीक है, तो चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा 7, जिसका हिंदी वर्ड अगर आप देखते हैं उच्चारण का तो आपको अलग तरीके से लिखा मिलेगा, लेकिन अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ग्रेशियस, ग्रेशियस बोलेंगे, बट इट इज प्रोनाउंस लाइक ग्रेसस, ग्रेसस, नॉट ग्रेसियस। ठीक है, ये उच्चारण जो मैं सिखा रहा हूं ये केवल स्पोकन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है, जो कि जो एसएससी वाले बच्चे हैं या जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दें कि उच्चारण पे अगर आप जाते हैं तो केवल स्पोकन इंग्लिश वाले बच्चे, और अगर इसके मीनिंग और सिनोनिम और एंटोनिम पे जाते हैं तो वो दोनों जा सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं। मीनिंग होता है विनम्र और सभ्य। विनम्र और सभ्य व्यक्ति कौन होता है? जो पोलाइट होता है, और उसका अपोजिट हो जाता है र्यूड। अब देखिए, पोलाइट और र्यूड आपके लिए बहुत इजी वर्ड है। आपको पता है शायद ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड आपके आइल्स में भी हेल्प करते हैं। आइल्स टॉफल में जब आप जाते हैं तो आपको इसी तरह के वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं अपनी स्पीच को इंप्रेसिव बनाने के लिए, ना कि अपने आपको ये प्रूव करने के लिए दैट यू नो बेटर देन एनीबॉडी एल्स, बट टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट यू हैव समथिंग डिफरेंट देन अदर्स। राइट, सो यू नीड टू यूज दिस टाइप ऑफ proper vocabularies. Now come to the next example. अगर बात करते हैं इसके example की, she gave a gracious smile to welcome the guest. अगर आप किसी को welcome करते हैं so you welcome them politely. आप बड़े प्यार से उनका वेलकम करते हैं, रूडली थोड़ी करते हैं। तो अगली बार आप पोलाइट वर्ड को ना यूज करके यूज करेंगे ग्रेसस। सी गेव अ ग्रेसस स्माइल, आई ऑलवेज वेलकम माई गेस्ट ग्रेससली। ठीक है, इसको एडवर्ब के तौर पर भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है हम्बल। अब इस वर्ड को तो आपको समझ में आ गया, ये तो बहुत आसान सा शब्द है भाई। देखो, इतने सारे डिफिकल्ट वर्ड में एक दो इजी शब्द भी तो होना बहुत जरूरी है ना, वरना लगेगा सर ने आज पहली क्लास ली और उसी में इतने डिफिकल्ट वर्ड्स जोड़ दिए हैं। चलिए थोड़ा सा इसके इजी वे में इसको समझ लेते हैं। मीनिंग हमारा विनम्र होता है, सरल स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। सिनोनिम होता है इसका मॉडेस्ट। मॉडेस्ट जब आप यूज करेंगे तो किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो व्यक्ति आपको हम्बल दिखता है। और इसका अगेंस्ट अगर कोई व्यक्ति है तो वो होता है एरोगेंट। एरोगेंट उच्चारण से इसे बोलेंगे एरोगेंट, गांठ नहीं बोलेंगे आप इसको, एरोगांट नहीं, इट इज एरोगेंट। एग्जाम्पल, डिस्पाइट हिज सक्सेस ही रिमेन्स हम्बल। यानी कि अपनी सक्सेसफुल लाइफ के होने के बावजूद भी वो हमेशा कैसा रहता है? बड़े हम्बल रहता है। ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं लेकिन अपनी जिंदगी को बड़े सिंपल तरीके से जी रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं मोडेस्ट, और उसका अपोजिट हो जाता है हम्बल, क्योंकि अपोजिट जो है वो हमेशा मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज इमिनेंट। इमिनेंट वर्ड जो है उसका मीनिंग, और चलते हैं इसके अपोजिट वर्ड की तरफ। मीनिंग हमारा आसन, यानी कि होने वाला, मतलब कि जिसके लिए, जो हमारे लिए जरूरी है, जो चीज होकर रहती है उसको हम इमिनेंट बोलते हैं। जैसे कि सिनोनिम इसका अप्रोचिंग, मतलब अप्रोचिंग वर्ड होता है जो आने वाला होता है, कोई भी चीज आने वाली होती है उसको हम कहते हैं इमिनेंट। जैसे कि दिवाली आने वाली है ना, आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो इमिनेंट वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। सिनोनिम क्या होगा? अप्रोचिंग। एंटोनिम होगा डिस्टेंस। डिस्टेंट मतलब बेसिकली जो नजदीक आ रहा है उसका अप्रोचिंग बोल देते हैं, और उसका अपोजिट होगा दूर, मतलब पार जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है। एग्जाम्पल, द स्टॉर्म इज इमिनेंट सो प्रिपेयर योर होम। देखिए, तूफान आने वाला होता है, वो आकर ही रहता है, तूफान को कोई टाल नहीं सकता, वो होकर ही रहता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे? अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। तो इसलिए एग्जाम तो आएगा ही आएगा बच्चों, अपने आप को बस प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इसके अलावा और कोई साधन आपके पास है नहीं। ठीक है, जोवियल जो वर्ड होता है ये होता है किस चीज के लिए? जब हम बात करते हैं खुश मिजाज इंसान के लिए, और उसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाता है? जो दुखी होता है, जो इंसान दुखी है लाइफ में, वो ग्लूमिचर। मेक्स हिम वेरी पॉपुलर।
एंड हिज ग्लूमी नेचर मेक्स हिम वेरी पॉपुलर। तो दोनों कंडीशन में क्या हो सकता है, इंसान पॉपुलर हो सकता है। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप किस कंडीशन में पॉपुलर होना चाहते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कीन। कीन जो वर्ड है ये बहुत इजी शब्द है समझने के लिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इजीली वर्ड है क्योंकि इसके मीनिंग में उत्साह झलकता है। तेज समझ वाला व्यक्ति होता है जिसकी इच्छाएं होती हैं कुछ करने की, उसको क्या बोल देते हैं यहाँ पे, एगर। ठीक है, जो कुछ सीखने की लालसा रख रहा है। लेकिन जो अलग होता है, जो सीखने की इच्छा रखता है, उसको इंडिफरेंट बोल देते हैं। सी इज कीन टू लर्न लैंग्वेजेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सी इज कीन टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, आर यू कीन टू लर्न इंपोर्टेंट वर्ड्स, तो अगर आप हैं तो आप सेंटेंस में लिख सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हार्जिक वर्ड सुनने में भारी भरकम लग रहा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है ना वो बहुत हल्का है। यानी कि जो सुस्त होते हैं, लेजी होते हैं, ऊर्जा की कमी होती है, उनको हम बोलते हैं लेथार्जिक। ठीक है, सिनोनिम से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है सिनोनिम जो लिखा सिनोनिम्स है कि उसका लेथार्जिक मीनिंग होता है एनर्जेटिक, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर द इलनेस ही फेल्ट लेथार्जिक ऑल डे। देखिए मैंने एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ साथ आप अपना एक और एग्जाम्पल बना के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज डू इट। नेक्स्ट वर्ड इज, एक सेकेंड, ओके, 13 वर्ड हमारा आता है। हाँ, ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज मेटिकुलस। मेटिकुलस आपने जितना अच्छा समझा है उतना ही प्यारा वर्ड ये है भी, क्योंकि इसमें हमें बारीकी से ध्यान देने वाला इसका हिंदी मीनिंग है, और इसका जो पर्यायवाची है वो केयरफुल है। एंटोनिम है इसका केयरलेस। केयरलेस, अब सीधी सी बात है, केयरफुल का अपोजिट क्या होता है, केयरलेस होता है। सी इज मेटिकुलस व्हेन इट कम्स टू हर रिसर्च, यानी कि वो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बन जाती है जब वो अपनी कोई रिसर्च कर रही होती है, वो ध्यान से समझने वाली बन जाती है। तो इस कोई भी व्यक्ति है, चाहे ही हो चाहे सी हो, वो अपने बारीकी से अपने काम करते हैं। अब यहाँ पे जो ये वर्ड आ रहा है ना, इसको कुछ लोग बोलेंगे नॉन चैलेंट, है ना, या नॉन चैलेंट क्यों भी है पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, लेकिन सामने लिखा हुआ है नॉनसेलेंट। नॉनसेलेंट, तो आपको ये सी एच जो है वो शाह का साउंड क्यों क्रिएट कर रहा है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए और लाइक करिए। आगे नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा मैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और इजीली आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप बेपरवाह बने रहेंगे अपने एग्जाम्स को लेकर, आप शांत बने रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई भी नहीं कुछ कर पाएगा, करना आपको ही है। तो अभी फिलहाल काम कर लीजिए कि इस वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। सिनोनिम क्या होता है, नॉनशलेंट, मतलब जितना प्यारा सुनने में लग रहा है ना, उसका अपोजिट जो मीनिंग है, और ये जो वर्ड है दोनों अलग अलग दिखते हैं। देखिए, अनबॉदर्ड, जो व्यक्ति किसी भी चीज को लेकर परेशान नहीं होते हैं उनको बोला जाता है अनबॉदर्ड, राइट। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को अनबॉदर्ड बोलेंगे। और एंटोनिम जो होगा इसका उच्चारण, जो सॉरी अपोजिट वर्ड होगा वो होगा इसका एनेक्सियस, मतलब जो इच्छा करने वाला होता है, जिसको परवाह होती है। ही वॉक्ड इनटू द रूम विद अ नॉनसेलेंट एटीट्यूड, मतलब कि बेपरवाह एटीट्यूड के साथ वो व्यक्ति रूम के अंदर चला जाता है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं है। चलिए हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑप्टिमिस्टिक। ये बड़ा प्यारा वर्ड होता है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि ये बुलता रहता है। हम लोग आपस में इस चीज को यूज करते रहते हैं, बहुत सारे वर्ड डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। मीनिंग है इसका आशावादी। जब हमें किसी भी काम को लेकर कोई उम्मीद होती है तो उसे हम होप कहते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाता है पैसिमिस्टिक। तो ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन जो आता है वो ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट पूछ ले जाता है कि व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। तो इसलिए मैंने अपोजिट और सिनोनिम को एक साथ रखा है, नहीं एंटोनिम और सिनोनिम को एक साथ रखा है। आपकी वर्ड पावर को तो मैं बढ़ा रहा हूं, लेकिन आपकी सिनोनिम और एंटोनिम की पावर को भी मैं साथ साथ इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो होपफुल और पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक जो व्यक्ति निराशावादी होते हैं उनको पैसिमिस्टिक बोला जाता है। आपकी फैमिली में कौन है, आपके आसपास कौन है, आपके एरिया में कौन है जो आपको लगता है कि वो पैसिमिस्टिक है या ऑप्टिमिस्टिक है, या फिर अगर आपको खुद पे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पैसिमिस्टिक हूं या ऑप्टिमिस्टिक हूं, आप बता सकते हैं। इवन आफ्टर लूजिंग ही स्टेड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द नेक्स्ट मैच, यानी कि हारने के बावजूद भी क्या रहता है, वो ऑप्टिमिस्टिक बना रहा ताकि मैं नए मैच में जोरदार प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ सकूं, जोरदार पावर के साथ आगे बढ़ सकूं। नेक्स्ट वर्ड इज पेंसिव। पेंसिव ऐसा लगता है जैसे एक्सपेंसिव वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इट इज यू नो दैट रिलेटिव टू दैट वर्ड, बट एक्स हटा दिया यहां से तो पेंसिव बन गया। ठीक है, अब मीनिंग हमारा क्या, गहरे विचार में डूबा हुआ। अब आपको पता है, रिलेट करिए इस वर्ड को, रिलेट करिए कि आप इस वर्ड को रिलेट करिए, जब कभी आप एक्सपेंसिव चीज खरीद कर लाते हैं या फिर
कोई आपसे खरीदवा देता है तो आप कैसे मूड में हो जाते हो? गहरे विचार में डूब जाते हो, है ना? यार इतना महंगा खरीद लिया हमने, कैसे होगा, है ना? ये तो बजट में ही नहीं आ रहा था। लेकिन आपके चेहरे पर वो रिफ्लेक्टिव हो जाता है। और जो व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती है, कितना ही महंगा चीज खरीद लो, तो वो क्या करेगा? वो तो केयर फ्री है ना, टेंशन नहीं है उसको। तो रिफ्लेक्टिव जो हर चीज को अपने चेहरे पे दिखा देता है। और पेंसिव, मैंने एक्सपेंसिव और पेंसिव एक मीनिंग नहीं है, अलग अलग है, मैंने बस रिलेट करके आपको समझाया है। सी सैट इन अ पेंसिव मूड थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर। सो आर यू इन अ पेंसिव मूड? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, तो बताइए। 17 वर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्विर्की। क्विर्की एक बहुत ही छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा सा अजीब है। जैसे वर्ड अजीब है तो मीनिंग भी अजीब है, लेकिन अजीब लेकिन आकर्षक। कोई व्यक्ति है जो अजीब दिखता है, लेकिन जब भी वो सामने से गुजरता है, वो चीज सामने से गुजरती है, तो वो क्या करती है? आपको अपनी तरफ क्या कर लेती है? आकर्षित कर लेती है, ठीक है? और इसीलिए उसको बोला जाता है एसेंट्रिक। और नॉर्मल व्यक्ति है जो हमें आकर्षित देगा, तो उसका हमने बोल दिया साधारण। मतलब कि जो व्यक्ति हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है, तो हमने उसको क्या बोल दिया? ऑर्डिनरी। His quirky style of dressing makes him stand out. क्वर्की स्टाइल, अब ये कुछ लोग आपने देखा होगा बड़े मॉल में या पार्टी में कुछ अलग तरह की स्टाइल बना के आ जाते हैं, ठीक है? तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं क्वर्की स्टाइल, जो थोड़ी सी आकर्षक दिखती है, लोगों की लगेगी अजीब, लेकिन वो लोगों का ध्यान खींचेगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेजिलियंट। रेजिलियंट हो जाता है वीक। रेजिलियंट मतलब है लचीला, जल्दी संभलने वाला। और इसका सिनोनिम हो जाता है टफ, जो बेसिकली हमारी डेली लाइफ में बोले जाने वाला बहुत ही प्यारा सा शब्द है, टफ, है ना? और वीक तो आप जानते ही हैं, वीक तो कमजोरी के लिए यूज होता ही है। तो जो व्यक्ति वीक है वो वीक है, उसका अपोजिट आप यूज कर सकते हैं रेजिलियंट, ठीक है? सी इज रेजिलियंट एंड ऑलवेज रिकवर्स फ्रॉम सेटबैक्स। रेजिलियंट जो वर्ड है, मैं आपको बोल देता हूँ कि ये वर्ड जल्दी संभलने वाले के लिए होता है, जल्दी ही अपने आप को सेटबैक कर लेते हैं, वो अपने लाइफ में कोई भी ड्रॉबैक नहीं आने देते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। यह है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल वर्ड जो है ये यूज होता है किस चीज के लिए? जब आप किसी पर करते हैं किसी भी तरह का संदेह, ठीक है? यानी कि सस्पिशियस सिचुएशन में आप यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिनोनिम स्केप्टिकल, ठीक है? ट्रस्टिंग उसका अपोजिट हो जाता है। सी वॉज स्केप्टिकल अबाउट द न्यू प्रपोजल। तो ही वॉज स्केप्टिकल अबाउट द न्यू प्रपोजल। ही वॉज स्केप्टिकल अबाउट द न्यू प्रपोजल। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर स्केप्टिकल वर्ड जो यूज हुआ है, ये जब आप किसी के ऊपर क्या करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं स्केप्टिकल वर्ड हमने तो लिख दिया, ठीक है? स्केप्टिकल मैंने लिख दिया है, यहाँ पर हमने सस्पिशियस लिख दिया है, ठीक है? तो सस्पिशियस के बारे में क्या एक और वर्ड आप मुझे बता सकते हैं कि एक और वर्ड क्या हम यूज कर सकते हैं सिनोनिम में? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सस्पिशियस की, तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं DOUBTFUL, डाउटफुल, ठीक है? डाउटफुल यानी कि जो चीज संदेह करने के लिए बना दी थी उसको डाउटफुल हम बोल देते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। चलते हैं अपने आज के आखिरी शब्द की तरफ। मैंने बोला था ना 20 वर्ड का क्लास है। तो ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब शांत, स्थिर। आपने देखा होगा ये जो सिनोनिम इसका सीरीन है, सीरीन बोलेंगे। और टर्बुलेंट जो है वो टर्बुलेंट एक तरीके से आप इस चीज को ट्रबल से यूज कर लीजिए। ट्रबल, ट्रबल समझते हैं जो परेशान करने वाला होता है, डिस्टर्बेंस करने वाला होता है, उसको ट्रबल्स बोला है। लेकिन जो सीरीन होता है वो शांत दिखता है, ठीक है? यानी कि जो शांति से एक जगह अपना स्थिर रहते हैं। जैसे लेक की बात कर रहे हैं, लेक लुक्ड ट्रैंक्विल, है ना? इन दी अर्ली मॉर्निंग, आप किसी भी लेक को देखिए बड़े शांत रहती है सुबह सुबह में, क्योंकि सारे जीव जंतु सोए होते हैं। लेकिन जैसे दिन बढ़ता जाता है धीरे धीरे वो क्या हो जाती है? ट्रबुलेंट हो जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लर्नर्स, थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप कि आपको ये मेरी पहली क्लास जो मैंने फर्स्ट मेरे छोटे से डिजिटल पैनल पे मैंने दी है, मैंने पहले भी इसका शायद यूज करने की कोशिश की, बट मैं कभी नहीं कर पा रहा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ऐसी ही बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और आगे क्लास बनाऊं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बोले और मैं आपके लिए काम करूं, तो मेरे लिए खुशी होगी, क्योंकि मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे किस डायरेक्शन में चलना है। बट एक क्लास बना के ये मुझे समझ में आ गया है कि मुझे इसी डायरेक्शन को लेके आगे बढ़ना है। आप बस टॉपिक बताते जाइए, मैं क्लास बनाते जाऊंगा। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बट प्लीज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस, share this and like this.